गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज का टॉपिक है हमारा, दो बातों को गौर से सुनिए। देखिए, पहली बात, दिल्ली में 10वीं और 12वीं के बच्चे 18 जनवरी से स्कूल जा सकते हैं। बहुत वेरी गुड। मगर इन सब बच्चों को, या दिल्ली से जितने भी लोग बच्चे रहते हैं, बच्चे हों या बूढ़े हो या जवान हो, जो इंसान अपने आप को चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ और मुझे वो याद भी रहे, ठीक है? तो आपको ऐसी क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या चीज़ें आपको टिप्स आज़माना चाहिए जिससे कि आपको वो चीज़ें याद रहे। बहुत सारे बच्चों का ये देखा गया है कि बच्चों को याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? इसकी मैं आपको वजह भी बताता हूँ। और किस प्रकार से आप अपने स्कूल में, अपने क्लास में सबसे अव्वल आप रहेंगे। बिल्कुल सबसे ज़्यादा नंबर आएँगे पूरे स्कूल में, पूरे क्लास में। और बहुत जल्द आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएँगे। पैरों पे खड़ा, खुद ही आप पढ़ने लग जाएँगे बिना पढ़ाए मास्टर के सबक, लेसन को। अब आप पूरी बात सुनिए। सबसे पहले नंबर में आपको मैं जो बताऊँगा, जो आपको काम करना है पढ़ाई के दौरान में, और उसके बाद बताऊँगा आपको क्या आपको खाना चाहिए, ओके? और एक योगा भी बताऊँगा, एक्सरसाइज। तीनों बातों को आप गौर से सुनिए। और एक परहेज़ बताऊँगा, जिसे आपको परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। सबसे पहला काम जो बताऊँगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। देखिए, आप रोज़ाना उस सबक को पढ़िए, मुताला कीजिए, जिसे बोलते हैं आगे का। मिसाल के तौर पे, कल जो मास्टर साहब या आपके मैडम या मौलाना साहब या हाफिज़ साहब जो कुछ भी जो पढ़ाते हों, जो पढ़ाएँगे, वो आपको कल यानी 1 दिन पहले ही आप खुद ही हल करना है। जैसे इंग्लिश का आपका लेसन है, खुद ही पढ़ रहे हैं, तो जो नहीं आ रहा है, जो वर्ड भारी है, डिक्शनरी से देख लो। फ़ारसी में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो फ़ारसी डिक्शनरी से देख लो। जो हार्ड-हार्ड जो शब्द, लफ्ज़ होते हैं, वर्ड होते हैं, या किसी भी लैंग्वेज का हो, उसका डिक्शनरी बाज़ाब्ता, उससे आप हल करो। और हो सकता है 2-4 दिन आपको परेशानी लगे, मगर कोशिश करो। और 1 दिन के अंदर हो सकता है 1-2 माने आपको समझ में आए, कुछ समझ में आए, कुछ ना आए, 1% समझ में आए। मगर ये लगातार अगर आप करते रहेंगे, तो एक दिन आपको 100% आ जाएँगे, ठीक है? और दूसरा फ़ायदा एक ये भी है, मिसाल के तौर पे, अगर आप ये काम करते रहेंगे ना, तो जो मास्टर साहब पढ़ाएँगे, अभी आपने पढ़ा, जो समझ में नहीं आया, वो दिमाग में आपकी जगह बन गई। जैसे मास्टर साहब पढ़ाएँगे, वैसे ही आपको क्या होगा, फ़ौरन समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका माने ये हुआ, तो फ़ौरन ज़हन कैच करके वो जगह बना ज़हन में, क्योंकि पहले से जगह आपने खाली करके गए हैं। जो ऐसा नहीं करता, वो मास्टर साहब जो भी पढ़ाते हैं, उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इधर से आया, उधर से निकल गया, उसकी जगह नहीं बनी, उसकी जगह में फिट नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं, जो पढ़ाएँगे कल, आज ही खुद पढ़ लो। इसे बोलते हैं आगे का मुताला, उर्दू में। अच्छा, और दूसरी बात पीछे की, जैसे हर 1 हफ्ते में 1 बार 1 हफ्ते का पढ़ा हुआ आपको दोहराना है। जब आप दोहराएँगे 1 हफ्ते का पढ़ा हुआ, तो इससे क्या होगा, आपको पीछे का याद रहेगा। तो इस तरीके से आप अगर लगे सालों-साल करेंगे, तो एक दिन आप खुद ही अपने आप पढ़ाने लग जाएँगे। और हर कोई कहेंगे, यार ये तो मास्टर जी ने पढ़ाया नहीं, तुम पहले पढ़ा रहे हो। अगर मास्टर साहब को या मौलाना साहब को पता चल गया, तो कहेंगे, पढ़ के सुनाओ, किसने मुताला करके आया आगे का। तो आप जब पढ़ोगे ना, मास्टर साहब या मौलाना साहब शाबाशी देंगे, वाह देखो कितनी मेहनत करके आया है, वो भी आगे का, खुद ही हल करके आया। तो वो क्या होगा, एक दिन इम्तिहान में, पेपर में सारे उसको याद रहेगा, समझ कर उसने मेहनत किया है। पेपर 100% जाएंगे, क्लास में सबसे अव्वल आएंगे, स्कूल में सबसे अव्वल रहेंगे। ये मैं खुद तजर्बा कर चुका हूँ बचपन में। जब मैं मदरसा में पढ़ता था बनारस में, तो मेरे मौलाना साहब ने बोला था, एक किताब में भी ये लिखा हुआ है। तो आगे का मुताला करने से और हर हफ्ते पीछे का दोहराने से ये फ़ायदा होता है। हम 3 घंटे के पेपर में आधा घंटा, पौने घंटे में हम करके निकल जाते थे। क्यों? हमें पूरा याद था, लिख के भर के दे दिए। जिसको याद नहीं होता, वो बैठ के सोचता रहेगा, है ना? सोचने से क्या होगा? वो आपने मेहनत नहीं किया, तो अब क्या आएगा? इसलिए उसके नंबर कम आते। जो बच्चे ऐसा करेंगे, वो हमेशा आगे रहेंगे। अच्छा, ये तो रही आपको पढ़ाई के दौरान में आपको ऐसे ट्रिक अपना आज़माना है, ओके? अब आपको खाना क्या है? आपको मैं खाने का मशवरा दूँगा। आप ओरिजिनल शहद लो, उसे 1 चम्मच सुबह-सुबह खाओ, 2 देसी बादाम खाओ, और डीएक्सन कंपनी का कोकोजी दूध में डाल के पियो, और स्पाइरुलिना फूड सप्लीमेंट समझ के खाओ, जिससे कि खून बॉडी में बने। ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। छोटा बच्चा है, उसको डीएक्सन का कुकीज़ दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, जीएल का बना हुआ है, बहुत बेहतरीन, ब्रेन पे काम करता है। ओके?
तो छोटे बच्चों को कुकीज़ दो, छोटे बच्चों को कोकोजी दो, जिससे कि चॉकलेटी फेवर में आता है, मतलब फ्लेवर में, और दूध में डाल के पीते हैं बच्चे, यूँ ही खाते हैं। हमारे बेटे तो सारे यूँ ही खाते हैं। पढ़ने लिखने में माशाल्लाह बहुत तेज़ है, क्योंकि बचपन से कोकोजी खिलाया है। आप भी अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। हड्डी मजबूत होंगे, पेट साफ रहेगा, ब्रेन तेज़ होंगे, आँखों की रोशनी अच्छी रहेंगी, है ना? जो याद करेंगे वो याद रहेंगे। और एक बात और है, जो छोटा बच्चा होता है, दूध पीता हुआ बच्चा, जैसे 5-6 साल के बच्चे या 1 महीने के बच्चे, उसको भी आप शुरू से थोड़ा-सा उँगली से या चम्मच से असली शहद मुँह में दिया, सुबह-सुबह चटा दिया, फिर आप दूध पिलाएँ। इससे क्या होगा जानते हैं? पेट साफ भी रहेगा, हड्डी मजबूत होगा, ज़हन भी होगा, याददाश्त भी अच्छा रहेगा। कुछ बड़ा हो जाए तो 6-7 महीने का, तो एक बादाम, कड़वी वाली बादाम जो आता है ओरिजिनल, जिसका तेल निकाला हुआ लंबे-लंबे, बड़े-बड़े मिलते हैं, वो वाला नहीं, छोटे-छोटे आते हैं, काबुली बादाम, है ना? तो उसको क्या करना है, पानी में डाल देना रात को, सुबह छिलका निकाल के घिस के, पत्थर में घिस के शहद के साथ पिला देना, एक बस। आप कर लीजिए 4-5-6 साल, देखिए कितना अच्छा ज़हन बच्चे का बनेगा, छोटे बच्चों का। और अब बच्चों को नहीं क्या खिलाना, वो आप मेन पॉइंट पे आइए। अगर आपने इसका परहेज़ करा दिया ना, तो बच्चे का ब्रेन सब चीज़ अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें आप खिला भी रहे हैं और परहेज़ भी आप कीजिए। क्या? मिसाल तौर पे नूडल्स में जो आता है, उसके मसाले होते हैं, उसमें एक केमिकल होता है। उस केमिकल को टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला जाता है। मैगी को इसमें डाला जाता है, यानी जे पैक किया हुआ था, मुँह में डालते ही कुर-कुर करते हैं, है ना? आलू का भी बना आता है और ऐसे भी बना होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का बना हुआ चटपटे के लिए वो चीज़ें डाला जाता है। बहुत सारे होटलों में डालते हैं खाने में। क्यों? ताकि स्वाद बढ़े, ऐसी चीज़ें। स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, मगर उसका हानिकारक बहुत ज़्यादा है। इसीलिए छोटे-छोटे बच्चों को मैं पूछता हूँ, क्या तुम ये खाते हो नूडल्स? हाँ। अच्छा जी। तो नूडल्स खाने के बाद जब वो बच्चा पढ़ता है ना, तो कहता है भूल जाते हैं। मैं कहा नूडल्स खाना छोड़ दो और ऐसी चीज़ें खाना छोड़ दो जिसमें ये वाला नाम जो लिखा हुआ है, इस नाम का जो केमिकल जिस खाने-पीने चीज़ में डाला गया है, वो चीज़ें मत खाओ। ठीक है? कुछ लोग तो बिरयानी में डालते हैं, कुछ लोग गोश्त में डालते हैं। क्यों? टेस्टी हो, सारे कस्टमर मेरे पास ही आए, ये समझ के वो डालते हैं। तो ऐसी चीज़ ज़्यादा चीज़ यूज़ करने से क्या होता है, हमारा ज़हन कमज़ोर होता चला जाता है। तो इस चीज़ से परहेज़ करना है। ओके? आपको अगर खाना ही है तो फल, फ्रूट, सब्ज़ी, मेवा, ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। अपने कीमती शरीर को क्यों बर्बाद करें? तो स्टूडेंट जितने भी तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, ये इस पॉइंट पे आप काम करो, अमल करो, बहुत आगे रहोगे। और दूसरी बात, जितना सोना ज़रूरी है, जितना खाना ज़रूरी है, उतना ही आपको खेलना भी ज़रूरी है। आपको 1 घंटा घड़ी देखकर ज़रूर खेलना चाहिए, 24 घंटे में 1 घंटा। अच्छा टाइम खेलने का होता है सूरज डूबने से 1 घंटा पहले, सबसे बेहतरीन। क्यों? अगर ये मगरिब के बाद, सूरज डूबने के बाद जब पढ़ने के लिए तैयारी करने के लिए बैठोगे, तो आपको फ़ौरन याद हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। और खेल भी ऐसा खेलो जिससे एक्सरसाइज हो बॉडी का। ये नहीं लूडो बैठ के खेल रहा है, ऐसा नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है लूडो से। एक्सरसाइज वाली खेल होनी चाहिए। क्रिकेट खेल लो, है ना? कबड्डी खेल लो, बॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, चिड़ी बल्ला खेल लो, ये सब चीज़ें खेलो जिससे हरकत करे बॉडी, है ना? तो ये सब चीज़ें खेलने से बॉडी अच्छा भी रहता है और पढ़ने में आपका दिमाग तेज़ होगा, याद भी जल्दी होगा। ये एक बात जो मैंने जो बताया, इस पर आप ज़रूर अमल कीजिए। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं ये, आप करके देखो। आप कुछ दिन करोगे फिर मुझे याद करोगे कि सज्जाद अंसारी, आपने जो बताया बहुत बेहतरीन बताया। और इससे भी 1 करोड़ से भी ज़्यादा नुस्खे वाली बात बताता हूँ। क्या है वो नुस्खा? कि आप अपने सर को, दिमाग को ठंडा रखो और उसके नीचे यानी पाँव तक गरम रखो। ये गरम कैसे होगा भाई? गरम और ठंडे से क्या मतलब है? मतलब खुश मिजाज रहो, है ना? अच्छे-अच्छे अल्फाज बोलो मुँह से, गुस्सा मत करो, ठीक? और उसके नीचे जो बताया ठंडा रखो पैरों को, पैरों को गरम रखो, इसका मतलब ये हुआ एक्सरसाइज करो, खूब पैदल चलो, जितना चलो उतना बीमारियों से आप बचे रहोगे। पढ़ने लिखने में भी आपका ज़हन तेज़ होगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से मशवरा दे रहा हूँ कि आप ये सब काम करो। पानी सुबह-सुबह खूब पेट भर के पियो, हो सके तो गुनगुना गर्म पानी पियो, ठीक है? नहीं गुनगुना करने का, गर्म करने का मौका मिले तो यूँ ही पी लो, मगर ज़रूर पियो पानी सुबह-सुबह। और अगर आपको बॉडी के अंदर ज़्यादा बादी है और ठंड मिजाज, और वो भी प्रदेश में भी रहते हैं, तो आप लहसुन का प्रयोग करो। लहसुन का मतलब, सुबह जब पानी पियोगे आप, मुँह हाथ धो के, या बगैर मुँह हाथ धोए पानी पी लोगे, तो आप मुँह हाथ धोने के बाद 1 लहसुन, पहले दिन 1 लहसुन का जवा 3-4 टुकड़े करके धो के उसे खा लो, चबाना नहीं, यूँ ही निगल लो और पानी पी लो। 1 घंटा, आधे घंटे के बाद फिर नाश्ता पानी करो।
दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, देखो कि कब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो। मतलब जब बीपी आपकी हाई होने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, पसीने आने लग जाए, तो डोज़ को आप वहीं रोक दो या फिर कम कर दो। फिर आपका सेट हो जाएगा। फिर आप खाते पीते रहो, 2-4 लहसुन खाते रहो, पेट भी साफ रहेगा, गैस भी निकलता रहेगा, भूख भी अच्छी लगेगी आपको, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं लहसुन में। ये सब मेन चीज़ें हैं जो रोज़ाना आपको करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बढ़िया, नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे-अच्छे कमेंट भी आप कीजिए। शुक्रिया जनाब।